हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुल्कर। आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइफ। और आज इस वीडियो में हम 45 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करेंगे। मतलब ये 45 डिग्री एंगल के लिए साइन, कॉस और टेन ये वैल्यूज़ क्या होती है इसको हम फाइंड करेंगे। क्योंकि 45 डिग्री एंगल जो है वो एक स्टैंडर्ड एंगल है। हमें अक्सर क्वेश्चन में जो है ये साइन, कॉस और टेन के साथ देखने को मिलता है। तो अगर हमें 45 डिग्री एंगल के लिए इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल चाहिए होगा जिसमें कि 45 डिग्री एंगल भी हो और उसके साइड्स की लेंथ भी हमें पता हो, तभी हम इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक ट्रायंगल हो गया जिसमें ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री का है। इस ट्रायंगल में हम एक और चीज कंसिडर करते हैं कि ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड जो है वो इक्वल साइड होंगे। मान लेते हैं ये दोनों 1 यूनिट के बराबर है। अब हम ये चीज जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। जैसे इस ट्रायंगल में इस साइड का अपोजिट एंगल होगा ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल होगा ये एंगल। तो ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हमें यह भी पता है कि किसी ट्रायंगल में सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है। 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, जिसमें से 90 डिग्री तो ये वाला हो गया। तो 180 माइनस 90 बचा मेरे पास सिर्फ 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो अब हमें 90 डिग्री को इन दोनों एंगल्स में इक्वली बांटना है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल एंगल्स हैं। तो 90 डिग्री को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये एंगल भी मेरे पास होगा 45 डिग्री का और ये एंगल भी होगा 45 डिग्री। तो चलिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस ट्रायंगल में जो ये हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये जो h है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1, ये दोनों मिल गए तो ये बना 2। h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया मेरे पास। अब हम दोनों तरफ प्रिंसिपल रूट ले लेंगे तो ये आया h इज इक्वल टू √2। तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? √2। हाइपोटेनस जो है इस ट्राइंगल का वो √2 के इक्वल आया। अब हम मान लेते हैं कि हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन, कॉस और टेन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो हम वो अपना मंत्र लिख लेते हैं जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखते थे। क्या था वो मंत्र? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसी से हम याद रखते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होता है साइन और बेस अपॉन हाइपोटेनस ये होगा कॉस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है? टेन। तो इन तीनों के रेशियोज हमें पता है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर मैं साइन थीटा निकालने की कोशिश करूं, साइन 45 डिग्री, तो पहला है मेरे पास, मान लिया साइन 45 डिग्री। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या है मेरे पास? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सा साइड होगा? इसका अपोजिट साइड, ये वाला, ये साइड। तो ये हो गया 1 और हाइपोटेनस है मेरे पास √2। तो साइन 45 की वैल्यू आई मेरे पास 1/√2। इसी तरीके से कॉस 45 जब हम निकालेंगे, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या है मेरे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इस ट्राइंगल में कौन सा होगा? जिस पर ये एंगल बना हुआ है। तो इस ये वाला साइड बेस हो गया और हाइपोटेनस है √2। तो 1/√2, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 हो गया बेस और √2 हो गया हाइपोटेनस। इस तरीके से जब हम 10 45 डिग्री निकालेंगे
तो tan 45 की वैल्यू है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें पता है 1 और बेस हमें पता है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो sin 45, cos 45 और tan 45 इन तीनों की वैल्यूज हमने इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। अब आप चाहें तो कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है sin 45 या cos 45 की वैल्यू, यहाँ जो डिनोमिनेटर में हमें एक इर्रेशनल नंबर दिख रहा है, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें अक्सर इनकी वैल्यूज ऐसे ही देखने को मिलती है। sin 45 की हमेशा हमें वैल्यू देखने को मिलेगी 1/√2, cos 45 की वैल्यू हमें हमेशा देखने को मिलेगी 1/√2। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक खासियत होती है कि किसी फिक्स एंगल पे इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। मतलब ये कि इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए जो 45 डिग्री एंगल है, अगर sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है तो हम किसी भी ट्रायंगल में sin 45 की वैल्यू हमें 1/√2 ही मिलेगी। इसी तरीके से cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 ही मिलेगी और tan 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 ही मिलेगी। तो इसको वेरीफाई करने के लिए चलिए, ये एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री है, तो चलिए अब हम इसके रिस्पेक्ट में साइन, कॉस और tan निकालते हैं और देखते हैं जो हमने अभी बोला है वो क्या सही है कि नहीं। तो अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन 45 निकालें, साइन 45 डिग्री, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरा इसका जो अपोजिट साइड है ये वाला, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस है √2। इस तरीके से cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस जो है मेरे पास ये वाला साइड हो जाएगा, इस साइड, ये साइड, तो ये हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस है √2। इसी तरीके से हम tan 45 की वैल्यू निकालेंगे, tan 45 डिग्री, तो tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो हमने ये भी देखा कि 45 डिग्री एंगल कहीं भी हो, चाहे वो सेम ट्रायंगल में हो या फिर किसी अलग दूसरे ट्रायंगल में हो, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अभी तक तो मैंने इस वीडियो में साइन, कॉस और tan की वैल्यू ही निकाली है 45 डिग्री के लिए। इस एंगल के लिए मैंने कोसेक, सेक और कॉट, जो इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है, इन तीनों की वैल्यू तो हमने निकाली ही नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप इन तीनों की वैल्यूज जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तीनों की वैल्यू 45 डिग्री पे कितनी होगी। अगले वीडियो में हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए साइन, कॉस और tan की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।